Now today we are going to start with chapter number 2, subject and predicate. When we make a sentence, we name a person or a thing and say something about that person. ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी पर्सन के बारे में बताते हैं या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैरी सिंग्स सॉन्ग. मैरी क्या गाती है? गाना गाती है. ठीक है. जीवन इज एन इंडियन. जीवन क्या है? इंडियन है. तो उसमें सब्जेक्ट भी और आपका प्रेडिकेट भी है. नाउ इन दिस सेंटेंस वी स्पीक अबाउट मैरी एंड जीवन. वी से समथिंग अबाउट देम. ठीक है. मैरी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि वो गाना गाती है, और जीवन के बारे में कह रहे हैं वो इंडियन है. ठीक है. नाउ मैरी एंड जीवन आर पर्सन. व्हाट वी से अबाउट देम इज देयर एक्शन और क्वालिटी. और जो हम उनके बारे में कह रहे हैं वो उनका एक्शन है और क्वालिटी है. द पर्सन और थिंग अबाउट हुम समथिंग इज सेड इज दैट सब्जेक्ट, एंड व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ठीक है. जिस पर्सन के बारे में हम जो कह रहे हैं वो तो उसका सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं वो तो सब्जेक्ट हो गया. और जब हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. Every sentence has a subject and a predicate. A sentence can be divided into subject and predicate. Look at the following sentence which are divided into subject and predicate. Birds तो आपके bird sings, तो bird subject और sing क्या हो गया? predicate. Dogs bark, flies hum, Manya writes a letter, शुभम draws a picture, the teacher teaches in the class. तो teacher तो क्या हो गई आपकी subject, और क्या कर रही है? teach कर रही है, तो क्या हो गया आपका? predicate. The cow gives us milk. काउ हमें क्या देती है? मिल्क देती है. तो काउ तो हमारी सब्जेक्ट हो गई, और वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट मिल्क दे रहा है. नेहरू वॉज अ ग्रेट स्पीकर. नेहरू क्या था? ग्रेट स्पीकर. नाउ हाउ कैन यू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? इन सम सेंटेंसेस द फर्स्ट वर्ड इज द सब्जेक्ट. हमें कैसे पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट है? हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है. द सब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट का है तो नाउन होगा, जैसे बर्ड्स, या प्रनाउन होगा. द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब इन एन एजर्टिव सेंटेंस. और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है. ठीक है. जैसे राइट्स, माया. ठीक है. नाउ बट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हिडन. स्टिल यू कैन इजिली फाइंड आउट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. स्टैंड अप, रीड द लेटर, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, और हरी अप. ठीक है. ये क्या है आपके? ये कौन से हैं आपके? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वो क्या होता है? हिडन होता है. ठीक है. The exercise you have to do yourself. That's all for today. Thank you.